नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक कौशल के बल पर अलग अलग विचारधारा की विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको पीएम उम्मीदवार तो क्या संयोजक के लायक भी नहीं समझा गया। जबकि सियासी जानकारों का कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनने के समय यह करार हुआ था कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा और नीतीश राजद के युवराज तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। हालांकि इस डील का खुलासा करने को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपना कंठ फाड़ते रहे, लेकिन नीतीश ना ही कभी इस मसले पर कुछ कहने की हिम्मत जुटा सके और ना ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी जुबान खोलना मुनासिब समझा। बात अलग है कि लालू द्वारा जब जब सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने के लिए प्रेशर बनाया जाता रहा, नीतीश यह कहकर मामले को पेचीदा बनाए रखे कि तेजस्वी के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। राजद के साथ गठबंधन के बाद जदयू की संभावित स्थिति को देखकर नीतीश के बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को जदयू से किनारा करना मुनासिब समझा और अपनी पार्टी बनाकर एनडीए के पार्टनर बन गए। इसके पहले और इसके बाद प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रणवीर नंदन, सुहेली मेहता सरीखे कई दिग्गज जदयू से निकाल दिए गए या निकल गए। इस पर बहस करने का शायद अब कोई औचित्य नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लालू नीतीश की अति महत्वाकांक्षा का ही नतीजा है कि वर्तमान समय में बिहार की राजनीति वहां जाकर ठहर गई है जहां पहुंचने की कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश को इंडिया गठबंधन में अन्य प्रमुख घटक दलों को छोड़िए कांग्रेस भी तवज्जो देती नजर नहीं आ रही है। अब जबकि फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोकसभा चुनाव के तिथि की घोषणा होने वाली है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयोजक बनने के सवाल पर नीतीश को जिस तरह उपहास का पात्र बनाया, उससे जदयू ही नहीं नीतीश के समर्थक खार खाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि संयोजक का पद कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया है, किसको क्या पद मिलेगा उस पर 10-15 दिनों में फैसला होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति में कब क्या होगा और नीतीश कब क्या करेंगे यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात को देखकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश ना ही पीएम उम्मीदवार बनेंगे और ना ही सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता है, इसीलिए नीतीश तीसरे मोर्चा की ओर आगे बढ़ने की भूल भी शायद नहीं करेंगे। वैसे अब इतना वक्त भी नहीं है कि वह एक बार फिर विपक्षी गठबंधन का स्वरूप वह तैयार कर सकें। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, बंगाल और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से घमासान मचा है और जिस तरह विपक्षी एकता के सूत्रधार को किनारे लगा दिया गया, उसे देखकर इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह भी सत्य है कि लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक तिकड़म के दम पर नीतीश अगर अपनी कुर्सी बचा भी ले तो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार की तस्वीर बदलना लगभग तय है। तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए अंदर ही अंदर जदयू को खोखला करने की रणनीति के हिस्सेदार बने रहे ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से सम्मानजनक विदाई देकर अपने हाथ में पार्टी की कमान लेने वाले सीएम नीतीश अगर महागठबंधन में रहते हुए लोकसभा चुनाव में 16 से 17 सीट लेने में कामयाब भी रहे तो जदयू के लिए 2019 की तरह प्रदर्शन कर पाना शायद मुश्किल होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो स्पष्ट कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का अगर विघटन नहीं हो गया तो वह सार्वजनिक तौर पर नीतीश से माफी मांग लेंगे। प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम है यह तो लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि पलटी मार मारकर 18 वर्षों से बिहार की सत्ता हाँकते रहे नीतीश के लिए राह बहुत कठिन हो गई है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में ही नीतीश के राजनीतिक कौशल को अहमियत देते हुए कांग्रेस के द्वारा अगर उन्हें संयोजक बना दिया गया होता तो आज के समय में देश की राजनीतिक परिस्थितियां शायद बदली बदली नजर आती। बिहार में हुई जातीय जनगणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाने सहित कुछ अन्य मसलों को नीतीश इंडिया गठबंधन के लिए हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब स्थिति यह है कि भाजपा नीतीश को उनके ही घर में घेरने के लिए कई हथियार तैयार कर चुकी है। नीतीश के एनडीए से निकलने के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने सहित कई अन्य रणनीति पर जिस तरीके से काम किया है उसका काट निकालना राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। वैसे मानदेय या वेतन
वेतन में बढ़ोतरी या राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने से नाराज आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, नियोजित शिक्षक, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों आदि की मुरादें पूरी कर वोट बैंक को मजबूत करने में नीतीश लगे हुए हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि फरवरी तक बिहार में भाजपा की लगभग 10 बड़ी रैलियां होनी हैं। कई रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। 22 जनवरी को राम जी के अयोध्या पधारने के बाद बिहार तो क्या पूरा देश लगभग राममय हो जाएगा। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के मुकुल वासनिक के दिल्ली स्थित आवास पर राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन जदयू के कोई नेता मौजूद नहीं थे। हालांकि इंडिया गठबंधन में नीतीश को वाजिब सम्मान नहीं मिलने पर जदयू नेताओं के द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जदयू का गठबंधन राजद से है और राजद का गठबंधन कांग्रेस व लेफ्ट से है। जीती हुई सीटों से जदयू समझौता करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और वाम दलों से सीट शेयरिंग को लेकर राजद समझौता करे। कहा जा रहा है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी जदयू की तरह 16 या 17 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जबकि मुंगेर, वाल्मीकि नगर और पटना साहिब को अपने लिए कमजोर सीट बताते हुए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत बिहार की 40 सीटों में से 10 सीटों की सूची राजद को सौंप दी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया सीट कांग्रेस मांग रही है। राजद के द्वारा जदयू के कोटे में अगर 16-17 सीटें दे भी दी गई तो कटिहार, झंझारपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, बांका जैसी सीटों को लेकर राजद, जदयू और कांग्रेस के बीच खटपट होगी, क्योंकि कुछ सीटों पर कांग्रेस दावा जता रही है तो कुछ सीटों पर राजद की नजर है। आपसी समन्वय बिठाकर राजद ने जदयू को खुश रखते हुए अगर कांग्रेस और लेफ्ट को भी मनाए रखने की कोशिश की तो फिर उसको अपनी उम्मीद को जमींदोज करना होगा। कहा जा रहा है कि राजद कांग्रेस को 4 या 5 और वाम दलों को 2 या 3 सीटें देकर मना लेगा, लेकिन जदयू अपनी जीती हुई सीटों को छोड़कर दूसरी सीटें लेने पर राजी होगा, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और अगर नीतीश ने बड़े भाई के लिए दरियादिली दिखाने की कोशिश की तो पार्टी में विद्रोह होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि जदयू के अधिसंख्य सांसद पहले से ही कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में उन लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश द्वारा किए गए काम के एवज में वोट मांगा था। इस बार महागठबंधन में रहकर चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर उनका टिकट कटा या सीट बदली तो फिर वह पाला बदलकर अगर भाजपा एनडीए के किसी पार्टनर दल की टिकट पर चुनावी कसरत करते नजर आए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि जदयू और भाजपा के साथ साथ राजद में भी संभावित स्थिति परिस्थिति को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। खरमास अर्थात 14 जनवरी से पहले की राजनीतिक स्थिरता भी बहुत कुछ कह रही है। चूड़ा दही या यूं कहें कि खिचड़ी का पर्व संपन्न होते ही बिहार में अगर कोई बड़ा राजनीतिक तूफान देखने को मिले तो शायद किसी को आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर यही कहा जा सकता है कि दिल मिले या ना मिले, बिहार के 2 महारथी लालू और नीतीश एक दूसरे से हाथ मिलाने को मजबूर हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।